हे मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पावन बेला पर कोटि कोटि शुभकामनाएं, आशीर्वाद और प्रेम। यह वह दिव्य पर्व है जब संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद के सुरों में झूम उठता है। मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजने लगती है। घर घर में कान्हा के जन्मोत्सव की तैयारियां होती हैं और भक्त अपने हृदय में श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम और भक्ति की गंगा बहाते हैं। जन्माष्टमी का दिन केवल एक त्योहार नहीं है, यह एक अद्वितीय संयोग है जब स्वयं भगवान विष्णु का 8वां अवतार नंदलाल, मुरलीधर, वंशीवट के वासी, गोपियों के प्रिय, राधा के श्याम इस धरती पर अवतरित हुए। इस दिन भक्त व्रत, उपवास, पूजन, कथा, भजन, कीर्तन कर अपने जीवन को पावन करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भक्तों, जितना यह दिन शुभ है उतना ही संवेदनशील भी है, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इस पावन तिथि पर अगर कुछ गलतियां हो जाएं तो उसका फल घोर पाप के समान होता है, जो न केवल इस जन्म के पुण्यों को नष्ट कर देता है बल्कि आने वाले जीवन में भी कष्टकारी हो सकता है। आज मैं आपको संत भाव में एक एक करके बताऊंगा कि जन्माष्टमी के दिन किन भूलों से बचना है, किन कार्यों को करने से भगवान श्री कृष्ण अप्रसन्न हो सकते हैं और कैसे आप इस पवित्र पर्व को शुद्ध, सात्विक और भक्ति भाव से मना सकते हैं। मेरे प्यारे श्रोताओं, इस ज्ञान को आत्मसात करते समय अपने मन को शांत रखें, ध्यान को कान्हा के रूप पर केंद्रित करें और महसूस करें कि जैसे आप गोकुल की गलियों में हैं, जैसे आपके सामने नन्हे नन्हे चरणों से कान्हा माखन चुरा रहे हैं और उनकी मुरली की धुन आपके हृदय को भेदते हुए प्रेम का सागर बहा रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पहली भूल जो अक्सर लोग कर बैठते हैं वह है व्रत और उपवास में शुद्धता का अभाव। शास्त्र कहते हैं कि व्रत केवल पेट खाली रखने का नाम नहीं है, व्रत का अर्थ है मन सब कुछ से पवित्र रहना। इस दिन अगर आप क्रोध कर दें, किसी से कटु वचन कह दें या अपवित्र भोजन का सेवन कर लें तो यह व्रत का महत्व नष्ट कर देता है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, इस दिन केवल सात्विक भोजन, फलाहार और भगवान को भोग लगे हुए प्रसाद का ही सेवन करें। दूसरी गलती है कि जन्माष्टमी के दिन मंदिर या घर के पूजा स्थल की सफाई में लापरवाही करना। भगवान का आगमन एक राजा के आगमन से भी अधिक भव्य होता है। फिर सोचिए, यदि आपके घर में स्वयं श्री कृष्ण पधार रहे हैं तो क्या वह स्थान स्वच्छ, सुगंधित और सुंदर नहीं होना चाहिए? तीसरी गलती होती है कि लोग इस दिन लड्डू गोपाल को स्नान कराना भूल जाते हैं या केवल प्रतीकात्मक रूप से कराते हैं। यह दिन कान्हा का जन्मदिन है। जैसे हम अपने प्रियजनों के जन्मदिन पर उन्हें सजाते संवारते हैं, वैसे ही हमें भगवान को पंचामृत स्नान, नए वस्त्र, आभूषण और फूलों से अलंकृत करना चाहिए। चौथी गलती होती है कि लोग इस दिन दान और सेवा से बचते हैं, जबकि शास्त्र कहते हैं कि जन्माष्टमी पर किया गया दान अनंत गुना फल देता है। और पांचवी गलती होती है कि लोग रात के 12 बजे श्री कृष्ण जन्मोत्सव का महत्व नहीं समझते, केवल खानपान और दिखावे में व्यस्त रहते हैं, जबकि यही वह क्षण होता है जब आकाश से अमृत बरसता है, देवता आपके घर के आंगन में उतरते हैं और भगवान आपके हृदय के द्वार पर दस्तक देते हैं। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप इन भूलों से बचेंगे तो न केवल आपका व्रत सफल होगा बल्कि श्री कृष्ण की कृपा आपके जीवन में चिरकाल तक बनी रहेगी। यही संदेश मैं वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, जहां हम केवल वास्तु ही नहीं बल्कि धर्म, अध्यात्म और जीवन को सफल बनाने वाले रहस्यों को उजागर करते हैं, ताकि आपका जीवन श्री कृष्ण की मुरली की तरह मधुर और आनंदमय हो जाए। हे मेरे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन पर्व केवल एक दिन का उत्सव नहीं है, यह हमारे जीवन की दिशा बदलने वाला दिव्य अवसर है। यह वह रात है जब गोकुल, मथुरा और वृंदावन की हवाएं भी भक्ति के राग में झूमती हैं, जब चंद्रमा अपनी शीतलता को भी भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है, जब नंद के घर आनंद ही आनंद छा जाता है और देवकी का हृदय संतोष से भर जाता है। यह वह क्षण है जब संसार के पापों का बोझ उठाने के लिए स्वयं भगवान विष्णु बाल रूप में अवतरित होते हैं और मुरली की मीठी तान से समस्त जीवों के हृदय को मोह लेते हैं। परंतु मेरे प्रियजनों, जितना यह दिन आनंद और उत्सव का है, उतना ही सावधानी और शुद्धता का भी है।
शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान के आगमन के दिन यदि हम शास्त्र विरुद्ध आचरण करें, व्रत नियमों की अवहेलना करें या असावधानी बरतें, तो वह सीधा अपमान माना जाता है। और भगवान का अपमान कोई साधारण भूल नहीं, बल्कि घोर पाप है जो हमें अदृश्य रूप से बांध देता है और हमारे जीवन में रुकावटें पैदा करता है। इसीलिए आज मैं आपको एक एक करके उन 5 भूलों से बचने का आग्रह कर रहा हूं, जिन्हें करना इस दिन अनुचित और पाप फल देने वाला है। पहली भूल है व्रत और उपवास की पवित्रता को तोड़ना। मेरे प्रिय, जन्माष्टमी का उपवास केवल पेट का नहीं, यह मन और आत्मा का उपवास है। इसका अर्थ है कि हम न केवल भोजन का त्याग करें, बल्कि क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या और कटु वचन का भी त्याग करें। यदि इस दिन आप व्रत रखकर भी मन में किसी के लिए द्वेष रखते हैं, किसी पर कठोर वचन कहते हैं या अपवित्र भोजन का सेवन कर लेते हैं, तो समझिए आपका उपवास अधूरा रह गया। शास्त्रों में कहा गया है, मनसा वाचा कर्मणा शुद्धिर्भवति, अर्थात व्रत की सफलता तब होती है जब मन, वाणी और कर्म तीनों से शुद्धि हो। इस दिन केवल फलाहार, सात्विक आहार और भगवान को अर्पित प्रसाद का सेवन करना चाहिए। प्यारे भक्तों, याद रखिए कि व्रत का मुख्य उद्देश्य भगवान के स्मरण में मन को स्थिर करना है, न कि केवल भूखे रहकर शरीर को कष्ट देना। दूसरी भूल है पूजा स्थल या मंदिर की स्वच्छता में लापरवाही। सोचिए, यदि आपके घर में कोई राजा या सम्मानित अतिथि आने वाला हो, तो क्या आप गंदे कपड़ों में अस्वच्छ स्थान पर उसका स्वागत करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आपके घर पधार रहे हों, तो क्या आपका पूजा स्थान निर्मल, सुगंधित और पवित्र नहीं होना चाहिए? इस दिन सुबह सुबह पूरे घर की, विशेषकर पूजा स्थल की सफाई करें, गंगा जल या गोमूत्र से शुद्धिकरण करें, फूलों और दीपकों से सजाएं, ताकि जब रात के 12 बजे कान्हा का जन्म हो तो आपका घर भी आनंद कुंज बन जाए। तीसरी भूल है लड्डू गोपाल का विधिवत जन्मोत्सव और अभिषेक न करना। मेरे प्यारे, जन्माष्टमी का अर्थ ही है भगवान का जन्म दिवस। जैसे हम अपने बच्चों या प्रियजनों के जन्मदिन पर उन्हें स्नान कराते हैं, नए वस्त्र पहनाते हैं, आभूषण पहनाते हैं, वैसे ही हमें लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल हो। फिर साफ वस्त्र पहनाकर, फूलों से अलंकृत कर नंदोत्सव मनाना चाहिए। यदि कोई इस प्रक्रिया को छोड़ देता है, तो वह मानो जन्माष्टमी का सार ही छोड़ देता है। चौथी भूल है दान और सेवा का त्याग। शास्त्र कहते हैं कि जन्माष्टमी पर किया गया दान अनंत गुना फल देता है। इस दिन गरीब, ब्राह्मण, गौशाला, अनाथालय या किसी जरूरतमंद को भोजन, वस्त्र, धन या अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करें। और सबसे बड़ा दान है भगवान का नाम दूसरों तक पहुंचाना। यदि आप किसी को इस दिन श्री कृष्ण महिमा सुनाते हैं, तो वह भी महादान के समान है। पांचवी भूल है रात के 12 बजे के महत्व को न समझना। यह वह क्षण है जब देवताओं और आर्षियों का समूह आकाश से उतरकर श्री कृष्ण का स्वागत करता है, जब पूरे ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ जाती है। यदि इस समय आप सो जाते हैं या केवल बाहरी शोरगुल में व्यस्त रहते हैं, तो आप भगवान के उस दिव्य आगमन को खो देते हैं। इस समय ध्यान, भजन, कीर्तन और आरती करना अनिवार्य है। मेरे प्यारे भक्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको न केवल वास्तु शास्त्र का ज्ञान देता है, बल्कि धर्म, अध्यात्म और जीवन के ऐसे अद्भुत रहस्यों से भी परिचित कराता है, जिनसे आपका जीवन सुख, समृद्धि और शांति से भर सकता है। इसलिए इन 5 भूलों से दूर रहकर आप इस जन्माष्टमी को सच्चे अर्थों में सफल बना सकते हैं। हे मेरे प्यारे भक्तों, जन्माष्टमी के दिन की यह पावन कथा और इससे जुड़ी सावधानियां केवल नियम या परंपरा भर नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे गहरी आध्यात्मिक सच्चाइयां छुपी हैं। जब हम कहते हैं कि इस दिन व्रत की पवित्रता बनाए रखें, तो इसका अर्थ केवल भूखे रहना नहीं, बल्कि अपने भीतर की अशुद्धियों को त्यागना है। यह दिन हमें सिखाता है कि जैसे माता यशोदा ने नन्हे कान्हा को प्रेम से पाला, वैसे ही हमें भी अपने भीतर के बालक, जो मासूम, निर्मल और पवित्र है, को प्रेम से पोषित करना है। लेकिन यदि हम इस दिन क्रोध, आलस्य, वासना या अहंकार के वश में आ जाएं,
तो वह बालक भीतर ही भीतर रोने लगता है और भगवान की कृपा हमारे जीवन से धीरे धीरे दूर हो जाती है। कथा आती है द्वारका के एक वृद्ध भक्त की, जिसका नाम मधुसूदन था। वह हर वर्ष जन्माष्टमी पर उपवास करता, भजन करता, लेकिन एक बार किसी घरेलू विवाद में उसने व्रत के दिन ही अपने पड़ोसी से कटु वचन कह दिए। उस रात जब वह भगवान का जन्मोत्सव मना रहा था, तो उसे स्वप्न में श्री कृष्ण ने दर्शन देकर कहा, मधुसूदन, आज मैं तेरे घर आया था, पर तेरे मन की अशुद्धि ने मुझे प्रवेश नहीं करने दिया। यह सुनकर वह वृद्ध फूट फूट कर रो पड़ा और अगले वर्ष से उसने न केवल अपने आहार बल्कि अपनी वाणी और विचार को भी पवित्र बनाने का संकल्प लिया। प्यारे भक्तों, यही है व्रत का असली रहस्य, शरीर के साथ साथ मन और आत्मा की शुद्धि। अब आते हैं दूसरी भूल पर, पूजा स्थल की सफाई में लापरवाही। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां स्वच्छता होती है वहां लक्ष्मी और नारायण का वास होता है, और जहां गंदगी होती है वहां दरिद्रता और रोग पनपते हैं। मथुरा के एक भक्तनी थी, मालती। उसने जन्माष्टमी के दिन बड़ी श्रद्धा से पूजन किया, लेकिन पूजा के आसन और बर्तन गंदे रह गए। उस रात स्वप्न में भगवान आए और मुस्कुराकर बोले, मालती, तूने मुझे बुलाया लेकिन मेरे लिए आसन साफ नहीं किया। जैसे कोई अतिथि आए और उसे धूल से ढकी कुर्सी पर बैठा दे। तब मालती को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने भविष्य में हर पूजा से पहले पूरे घर और पूजा स्थल को निर्मल करने का प्रण लिया। इसलिए मेरे प्रिय, इस दिन घर को नंद बाबा के आंगन की तरह सजाएं, जिससे भगवान का स्वागत राजमहल के समान हो। तीसरी भूल, लड्डू गोपाल का विधिवत अभिषेक न करना भी बड़ी गंभीर है। पंचामृत स्नान का महत्व केवल भगवान को स्नान कराने में नहीं, बल्कि भक्त के जीवन से पाप और रोग धुलने में है। जब दूध से अभिषेक होता है तो यह हमारे मन को शीतल करता है, दही से हमारे जीवन में मधुरता आती है, घी से दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है, शहद से संबंधों में मिठास आती है और गंगा जल से आत्मा पवित्र होती है। एक बार वृंदावन में एक गरीब भक्त के पास पंचामृत के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी। उसने केवल गंगा जल और प्रेम से भगवान को स्नान कराया। रात में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तेरे प्रेम ने मेरे लिए दूध दही घी का काम कर दिया। इसीलिए मेरे प्यारे, सामग्री से अधिक महत्वपूर्ण है आपका प्रेम और शुद्ध भावना। चौथी भूल, दान और सेवा से बचना। तो मानो इस दिन अपने पुण्यों का ताला बंद कर देना है। शास्त्र कहते हैं कि जन्माष्टमी पर किया गया दान, विशेषकर गौ सेवा, अन्नदान और वस्त्रदान, सहस्र गुना फल देता है। द्वारका के एक व्यापारी ने जन्माष्टमी पर अपने लाभ का आधा भाग गौशाला को दान कर दिया और अगले वर्ष उसका व्यापार दोगुना हो गया। दान केवल वस्तुओं का नहीं, बल्कि समय और श्रम का भी हो सकता है। किसी वृद्ध की सेवा, किसी अनपढ़ बच्चे को पढ़ाना, किसी भूखे को खाना खिलाना, ये सब इस दिन भगवान को प्रसन्न करने के उपाय हैं। पांचवीं भूल, रात के 12 बजे के क्षण को व्यर्थ गंवाना। तो ऐसे है जैसे आप राजा के राज्याभिषेक के समय वहां होकर भी आंखें मूंद लें। यही वह क्षण है जब भगवान के जन्म का उत्सव पूरे ब्रह्मांड में गूंजता है, जब मंदिरों में घंटियां, मृदंग, झांझ और शंख एक साथ बजते हैं, जब भक्त नंद के घर आनंद भयो गाते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। इस क्षण यदि आप ध्यान में बैठकर भगवान का नाम जपते हैं तो वह जप लाखों गुना फल देता है। एक साधु ने कहा था, जन्माष्टमी के 12 बजे का 1 मिनट साधारण दिनों के 1 वर्ष की साधना के बराबर है। मेरे प्यारे श्रोताओं, वास्तु ज्ञान चैनल का उद्देश्य केवल आपको इन धार्मिक सत्यों से अवगत कराना नहीं है, बल्कि आपको यह समझाना है कि ये बातें केवल मान्यताएं नहीं, बल्कि जीवन को बदलने वाली वास्तविक शक्तियां हैं। अगर आप इन 5 भूलों से बचकर जन्माष्टमी मनाते हैं तो आपके जीवन में भगवान का आशीर्वाद स्थायी हो जाएगा। दरिद्रता और कष्ट आपके द्वार पर आने से पहले ही लौट जाएंगे और आपका हृदय सदा के लिए प्रेम और आनंद से भर जाएगा। हे मेरे प्यारे भक्तों, जब हम कहते हैं कि जन्माष्टमी के दिन ये 5 गलतियां भूलकर भी न करें, तो यह केवल किसी डर का संदेश नहीं है, बल्कि यह भगवान से जुड़ने का निमंत्रण है। क्योंकि इन भूलों से बचना अपने हृदय के द्वार को खोलना है, ताकि जब कान्हा आपके जीवन में आए तो वे वहां सदा के लिए विराजमान हो जाएं।
पहली गलती, व्रत की पवित्रता भंग करना, के पीछे एक बहुत सुंदर कथा मिलती है। महाभारत के समय में अर्जुन की पत्नी सुभद्रा ने पहली बार जन्माष्टमी का व्रत रखा। वह उपवास कर रही थी, लेकिन उसी दिन महल के काम में व्यस्त होकर उसने दोपहर में फलाहार से पहले एक सेवक को कठोर शब्द कह दिए। रात में जब 12 बजे भगवान के दर्शन हुए तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, बहन, व्रत शरीर का नहीं मन का होता है और मन की अशुद्धि व्रत को अधूरा कर देती है। सुभद्रा ने तुरंत उनसे क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा ली कि भविष्य में व्रत के दिन अपने मन और वाणी दोनों को मधुर रखेगी। यह कथा हमें सिखाती है कि व्रत का सार केवल भोजन से दूर रहना नहीं, बल्कि अहंकार, क्रोध और कटुता से दूर रहना है। इसीलिए प्यारे भक्तों, जन्माष्टमी के दिन अपने मन को निर्मल झील की तरह शांत रखें, ताकि उसमें भगवान का दिव्य प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे। दूसरी गलती, पूजा स्थल की स्वच्छता में लापरवाही को लेकर गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस घर में भगवान की पूजा गंदे और अस्वच्छ स्थान पर होती है, वहां की पूजा देवताओं तक नहीं पहुंचती। कल्पना कीजिए, नंद बाबा के आंगन में जब यशोदा मैया ने कान्हा के जन्म की तैयारी की होगी, तो उन्होंने आंगन को कितने प्रेम और ध्यान से सजाया होगा। हमारे घर का पूजा स्थान वही नंद बाबा का आंगन है। एक बार उज्जैन में एक वृद्धा थी जो बहुत गरीब थी, लेकिन जन्माष्टमी के दिन उसने अपने छोटे से कमरे की सफाई ऐसे की जैसे वह राजमहल हो। उसने गंगा जल छिड़का, फूलों की माला बनाई और एक दीपक जलाया। रात में उसने स्वप्न में देखा कि स्वयं श्री कृष्ण आकर उसके छोटे से पूजा स्थल में बैठे और मुस्कुराते हुए बोले, मां, यह आंगन मेरे लिए वैकुंठ से भी सुंदर है। यह हमें बताता है कि भगवान के लिए सफाई और भक्ति का संगम ही सबसे बड़ा स्वागत है। तीसरी गलती, लड्डू गोपाल का अभिषेक न करना में केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक भाव छुपा है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जब वसुदेव ने कारागार में जन्मे नन्हे कान्हा को यमुना पार कर नंद बाबा के घर पहुंचाया, तो वहां यशोदा मैया ने उन्हें प्रेम से स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और सुगंधित चंदन का लेप लगाया। अभिषेक केवल बाहरी स्नान नहीं, यह भगवान को अपने प्रेम में स्नान कराना है। एक बार वृंदावन में एक छोटी बच्ची ने जन्माष्टमी के दिन अपने खिलौना कान्हा को पानी से स्नान कराया, क्योंकि उसके पास दूध दही नहीं था। रात में उसे स्वप्न आया कि कान्हा ने कहा, तुम्हारे उस पानी में प्रेम का अमृत मिला था, इसलिए वह मेरे लिए पंचामृत से भी श्रेष्ठ था। इसलिए भक्तों, सामग्री की कमी कोई दोष नहीं, लेकिन भावना की कमी भगवान को दूर कर देती है। चौथी गलती, दान और सेवा से मुंह मोड़ना तो मानो जन्माष्टमी का आधा पुण्य खो देना है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि जन्माष्टमी के दिन किया गया दान युगों तक फल देने वाला होता है। यह केवल धन का दान नहीं, बल्कि समय, श्रम और प्रेम का दान भी है। एक गांव में एक बुजुर्ग था जिसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। जन्माष्टमी के दिन उसने पूरे दिन मंदिर में झाड़ू लगाई और प्रसाद बांटा। रात में वह जब सोया तो स्वप्न में श्री कृष्ण ने आकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तुमने मेरे घर की सेवा की, यह तुम्हारा सबसे बड़ा दान है। इसीलिए प्यारे भक्तों, जो कुछ भी आप दे सकते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा, इस दिन अवश्य दें। पांचवी गलती, 12 बजे के क्षण का महत्व न समझना तो यह वैसा ही है जैसे सूर्योदय देखकर भी आंखें मूंद लेना। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन है कि जब भगवान का जन्म हुआ तो आकाश में देवताओं ने फूलों की वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए और सारे पाप उसी क्षण धरती से दूर हो गए। यदि आप इस क्षण में ध्यान, भजन और आरती करते हैं तो वह साधना हजारों गुना फल देती है। एक साध्वी थी जो जन्माष्टमी के दिन रात भर जागकर भगवान का नाम जपती थी। उसने कहा, जब घड़ी 12 बजाती है तो मुझे लगता है जैसे मेरे हृदय में कान्हा का जन्म हो रहा है। यही भाव हमें इस क्षण में रखना चाहिए। मेरे प्यारे श्रोताओं, वास्तु ज्ञान चैनल केवल आपको इन धार्मिक सत्यों से परिचित नहीं कराता, बल्कि आपको यह भी बताता है कि कैसे आप अपने घर, जीवन और मन को इस प्रकार सजा सकते हैं कि भगवान का वास स्थायी हो जाए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा।